वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल टेस्टी मैथ में। चलिए देखते हैं फिर से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स की जो सीरीज चल रही है उसी से रिलेटेड है। जिन बच्चों को लगता है कि उनके बेसिक कॉन्सेप्ट कमजोर रह गए हैं तो वो जरूर इस सीरीज पर फोकस करें। इफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 100 दे रखा है एंड ए बी की वैल्यू कितनी दे रखी है 48 दे रखी है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी। जब स्क्वायर्स का सम की वैल्यू कितनी दे रखी है 100 है और उनका मल्टीप्लाई कितना दे रखा है 48 है और हमें उनका सम करके वैल्यू बतानी है। ठीक है, अब देखते हैं ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का क्वेश्चन है और उसमें जो आइडेंटिटी थी वो यहां यूज होंगी। ए प्लस बी की वैल्यू निकालनी है तो ए प्लस बी वाली आइडेंटिटी आप याद करें कि क्या थी ए प्लस बी वाली आइडेंटिटी। अगर ए प्लस बी जो थी उससे रिलेटेड कौन सी आइडेंटिटी थी, इनके होल स्क्वायर की। तो वहां क्या होता था, पहले का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर यानी बी स्क्वायर प्लस इन दोनों के मल्टीप्लाई का डबल यानी 2ab ये आती थी आइडेंटिटी। तो बस इसी को हमें यहां देखना है कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। बस ये आइडेंटिटी आपको याद रखनी है। बाकी इसकी वैल्यू, जिसकी भी वैल्यू यहां पे पता है उसकी वैल्यू आपको पुट कर देनी है, बची हुई वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो यहां देखते हैं क्या गिवन है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर गिवन है यानी ये वैल्यू हमें गिवन है। बाकी ए बी की वैल्यू कितनी दे रखी है, ये 48 दे रखी है। ये दोनों ही वैल्यू हमें गिवन है। तो इट इंप्लाइज ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू कितनी है 100 दे रखी है तो यहां पे 100 कर दिया, प्लस लगा है तो प्लस लगा दीजिए। ए बी की वैल्यू कितनी दे रखी है 48 दे रखी है 2 और यहां पे कितना है 48 इंटू ब्रैकेट लगा हुआ, इसका क्या मतलब है मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इट इंप्लाइज ए प्लस बी का होल स्क्वायर 100 प्लस 48 इंटू 2 यानी कि 2 जा 48 का डबल करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 96। 48 2 जा 96, डबल कर देंगे इसका। अब यहां से देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होगा 100 प्लस 96 कितने हो जाएंगे, 100 प्लस 96 इज इक्वल टू 196 हो गए। ठीक है, अब हमसे वैल्यू पूछी किसकी गई है ए प्लस बी की और यहां पे वैल्यू किसकी निकल के आई है ए प्लस बी के होल स्क्वायर की। तो अब क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड्स, दोनों ही साइड का स्क्वायर रूट ले लेते हैं। तो यहां से स्क्वायर रूट जब हम निकालेंगे तो ए प्लस बी की जो वैल्यू निकल के आएगी वो किसके बराबर हो जाएगी, इस पे स्क्वायर रूट चढ़ जाएगा, क्या हो जाएगा 196। ठीक है, अब यहां से ए प्लस बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 196। एक ऐसा नंबर है जो कैसा है परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, आपको पता ही है 25 तक के 26 के लगभग सभी याद रखते हैं। ठीक है, तो 196 किसका स्क्वायर होता है, ये होता है 14 का। कितने का होता है ये 14 का, 14 का होता है। तो बस a प्लस बी की वैल्यू कितनी निकल के आ गई यहां से 14। तो यही हमसे पूछा गया था कि आपको ये बताना कि a प्लस बी की वैल्यू कितनी होगी। तो a प्लस बी की वैल्यू कितनी निकल के आएगी 14। तो इस तरह से ऑप्शन हमारा सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस में हमें आइडेंटिटी याद करके रखनी है। मैंने 4 आइडेंटिटी आपके लिए बता रखी है सिंपल वाली, उन्हीं चारों आइडेंटिटी में से हमें प्लस वाली की वैल्यू निकालनी है जब ए प्लस बी की। तो ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। और जिसकी वैल्यू हमें यहां से पता है स्क्वायर, इसकी सम की पता है, दोनों की स्क्वायर करके मल्टीप्लाई की पता है, दोनों ही जगह हमने वैल्यू पुट कर दी है। अब इसको यहां से मल्टीप्लाई कर दिया, 48 का 2 से करेंगे मल्टीप्लाई 96 हो जाएंगे। अब 100 प्लस 96 कितने होते हैं 196। ये आपको पता ही है कि 196 कैसा है, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर। प्राइम फैक्टराइजेशन से कर लेते हैं तो आप प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिए, और अगर दूसरा हमारा डिवीजन मेथड है उससे आप कर सकते हैं तो इसको उस मेथड से आप इसका स्क्वायर रूट निकाल लीजिए। ठीक है, और वैसे तो आपको ये 25 तक के तो नॉर्मल सभी को याद ही होते हैं, अगर नहीं याद है तो आप उन वैल्यूज को जरूर याद करें। तो 196 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है जिसकी वैल्यू कितनी होती है स्क्वायर रूट की 14 आती है। तो यहां से a प्लस बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 14। ये हमने इसलिए लिया क्योंकि हमसे यहां स्क्वायर की वैल्यू नहीं पूछी है इनके होल स्क्वायर की, हमसे वैल्यू पूछी गई है किसकी a प्लस बी की। ये वैल्यू निकल के आई है स्क्वायर की, तो दोनों ही साइड से स्क्वायर रूट लेना पड़ा है। तो इस तरह से हमने a प्लस बी की वैल्यू कितनी निकाल ली 14। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अगर इस क्वेश्चन में यहां पे अगर माइनस दिया होता किसका, यहां पे अगर हमें a माइनस बी की वैल्यू पूछ ली गई होती तो हम यहां पे क्या लगाते a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये 100 में से ये माइनस हो जाते। अगर वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर निकल के आता तो उसके लिए कंप्लीट नंबर आ जाता, अगर नहीं आता तो इसका नॉन परफेक्ट स्क्वायर हो जाता इसके लिए वैल्यू। आपको ये स्टेप्स आपको ध्यान रखने हैं कि इसको हमें कैसे सॉल्व करना है। आपको आइडेंटिटी याद ही होनी चाहिए, तभी आप इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, करने के लिए इनको शॉर्ट ट्रिक से भी कर सकते हैं, लेकिन मेरा वो मोटिव नहीं है आपको शॉर्ट ट्रिक सिखाना। मेरा मोटिव है आपके कॉन्सेप्ट को समझाना, क्योंकि जो बच्चे 10th में आ चुके हैं
या फिर हायर क्लास में भी पहुंच गए हैं 11th में 12th में, ठीक है, और उनको वो कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आते हैं कि कैसे उसको करना है, या उन्होंने शॉर्ट ट्रिक से सीखा है और अब उसको भूल चुके हैं, तो वो आप फिर से इस फोकस करें फिर से इस सीरीज़ पे, जहाँ पर बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स सिखाए जा रहे हैं, जो आपके बेसिक नॉलेज होगी वो आपको सिखाई जा रही है, ठीक है। तो आप किसी भी क्लास में हो, आपको बेसिक कॉन्सेप्ट जरूर तैयार करनी चाहिए, ठीक है। तो बस इस तरह क्वेश्चन सीखने के लिए आप बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर टेस्ट मैथ में। थैंक यू, जय हिंद।